ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਜੀਤ ਰਾਏ ਮਰਵਾਹਾ ਜੀ। ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਜੀਤ ਰਾਏ ਮਰਵਾਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਰਤੀ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦਿਨ ਦੁਖੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੀਰਤ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਬੂਟਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬਲਜੀਤ ਰਾਏ ਮਰਵਾਹਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ 8 ਜਨਵਰੀ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਪੱਖੋ ਰੋਡ ਟਾਂਡਾ ਵਿਖੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਬਲਜੀਤ ਰਾਏ ਮਰਵਾਹਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਜੂ ਮਰਵਾਹਾ, ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮੋਨੀਸ਼ ਮਰਵਾਹਾ, ਸ਼ਿਵਾਲੀ ਮਰਵਾਹਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਵਰੁਣ ਮਰਵਾਹਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਰਵਾਹਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। श्रीपंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं महाजी नहीं रहे। वो अपनी संसारिक यात्रा पूरी करके 5 जनवरी 2021 को प्रभु चरणों में लीन हो गए। हम लोग प्रार्थना करते कि हे प्रभु उनकी आत्मा को अपने चरणों में जगह कि उनकी तारीफ मैं मुंह से नहीं कर सकता हूँ। अपने शहर में 10-15 साल से मैं भी देख रहा था कि अपने शहर में कोई भी ऐसी धार्मिक काम हो, कहीं पे कोई प्रोग्राम हो, वहाँ पे उनकी ड्यूटी जरूर लगता था, वहाँ पे उनकी हाजिरी जरूर लगता था। बहुत बढ़िया उनका बात विचार था। हर हमेशा प्रभु की कार्य करने के लिए उनके मन में उत्साह था और शहर में कोई भी प्रोग्राम क्यों न हो वहाँ पे उनको जरूर बुलाया जाता था। वो वहाँ पे जाते थे। इतनी उनके प्रभु चरणों में श्रद्धा था। जितना भी कहूँ उनकी तारीफ करो बहुत कम है, ऐसे वो शख्स थे। लेकिन क्या है कि जो संसार है यह एक माया है। लोग आते हैं अपना अपना कर्म करते हैं चले जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना यात्रा संसार की यात्रा होता है, यात्रा करने आते हैं। दुनिया क्या है तो मेला है, जिसका जब टाइम आता है वो अपने टाइम पे चला जाता है। चाहे आप मौत कोई किसी को टाल नहीं सकता है। चाहे इंसान को कहीं भी बंद कर दीजिए, शीशे के पिंजरे में बंद कर लीजिए या सोने के पिंजरे में बंद कर दीजिए, जब मौत आएगा तो वहां से वो तोड़ के ले जाता है। फिर भी क्या होता है कि जब अपना कोई चला जाता है ना तो बड़ा दुख होता है। एक पुत्र को पिता के चल जाने का कितना कष्ट होता है ये हमको कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो पृथ्वी उससे भी कष्ट होता है घर वाले को, क्योंकि बच्चे तो ठीक है अपने अपने में बिजी हो जाते हैं, लेकिन पत्नी जो होती है ना वो एक दूसरे का सहारे रहता है बुढ़ापा में। लेकिन जब बच्चे को भी, क्योंकि माता पिता का सुख जो है ना मिलना बहुत बड़ी बात है। सब दुनिया में मिल सकता है, लेकिन माँ का सुख पिता का सुख ये कहीं नहीं मिल सकता है। सर कितना भी बड़ा क्यों हो जाता है, लेकिन आपको कोई बच्चा नहीं बोलेगा। लेकिन माँ और बाप सब कोई भी हो जाओ, उसकी हो जाओ, इसकी हो जाओ, लेकिन क्या बोलेगा मेरा बच्चा भी बच्चा है। भगवान राम पूरे जगत के स्वामी भगवान है, लेकिन फिर भी माता को मिला और मेरा बेटा है, बच्चा है। तो ऐसा जो ना माँ और पिता का प्यार होता है, ऐसा कोई कहने वाला नहीं रह जाता है तो संसार में माता पिता का। इसलिए माँ का और पिता का बड़ा पुष्ट से उसको पालते हैं। 9 महीने माँ अपने पेट में उसको रखता है। पिता उसको छोटे से बच्चे को उंगली पकड़ा पकड़ा कर चलाते हैं, बुलाते हैं, घुमाते हैं, सारा दुनिया दिखाते हैं कि बेटा ऐसे चलो, ऐसे पाँव रखो, ऐसे दौड़ो। ये सब जो है ना पिता बड़े कष्ट से
अपने बच्चे को पालते हैं। तो इसलिए जो है ना माता पिता की कोई कमी पूरी नहीं। कहते हैं चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बीते जा रहा है उम्र धीरे धीरे, बचपन भी बीती जवानी भी बीता, बचपन भी बीता जवानी भी बीता, बुढ़ापा का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापा का होगा असर धीरे धीरे, चले जा रहा है उम्र धीरे धीरे, चले जा रहा है उम्र धीरे धीरे। हम लोग का जो है ना समय ऐसे चल रहा है, कहते हैं उमरिया धोखे में बीती। ये जो उम्र जो है ना ऐसे बीत जाता है भैया, पता नहीं लगता है कब बचपन था, कब जवानी आया, कब बुढ़ापा आया, कब हम मौत के करीब आ गए, कोई पता नहीं है। इसलिए जितना हो सके इस शरीर से प्रभु के नाम ले ले, गुणगान करें, क्योंकि और जितना हो सके अपने बड़ों की सेवा हो जाए, माँ की सेवा हो, पिता की सेवा हो, वही हमारे साथ जाएगा। पंडित जी ने बोला है कि जो हमारे साथ क्या जाएगा, हमारा कर्म जाएगा, हमारी अच्छाई जाएगी, प्रभु के नाम जाएगा, माता पिता की सेवा जाएगी, और कुछ नहीं जाएगा, सब यहीं पे छोड़ जाएंगे। लेकिन हमारा सोना चांदी ढल जाएंगे, नोट वगैरह गल जाएंगे पेटियों में धरे धरे, भजले प्राणी हरे हरे, तो हमारे साथ अपना कर्म ही जाएगा। भाई बंधु सब संसार में छोड़ जाते हैं, धन दौलत घर में ही रह जाता है, उसके साथ किया हुआ अपना कर्म ही जाता है। शरीर से जितना प्रभु के नाम हो जाए, गुणगान हो जाए, माता पिता की सेवा हो जाए, यही है। संसार एक मेला है, जैसे आते हैं ना संसार में, मेला में हम लोग जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और मिल के फिर बिछड़ जाते हैं, तो वैसे दुनिया है। हम लोग अपना अपना कर्म करने आए हैं, अपना अपना कर्म कर लेंगे, जब टाइम पूरा होगा, शरीर क्या किराए का घर है। इसलिए एक लाइन का और भी भजन है कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन सबको निकलना पड़ेगा, जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन सबको निकलना पड़ेगा, मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन मौत किसी को पता नहीं लगता, मौत कह के नहीं आता है कि मैं इस दिन आऊंगा। तो कबीरदास जी ने बड़ा दोहा लिखा है, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में पल में होएगा, बहुरी करेगा कब। कबीरदास जी कहते हैं जो, और हम लोग को प्रायः जो है ना कोई धार्मिक काम करना हो, कि धर्म के प्रति जाना हो ना, तो हम लोग को आलस आ जाता है। हम सोचते आज नहीं कल कर लेंगे, या कल ही परसों से चलेंगे, परसों से शुरू कर लेंगे, ऐसा मन में विचार आ जाता है। जो पाप है ना वो घेरता है हम लोग। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कल के भरोसे पे मत जाओ, कल वाला जो काम है उसको आज ही कर लो, जो आज वाला उसको अभी कर लो। तो इसीलिए जो है ना कल के भरोसे पे मत जाना चाहिए, और क्योंकि कल का किसी को नहीं पता है। त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी को कहा राजा बनने की तैयारी हो रहा था, लेकिन समय का किसी को कोई पता नहीं था। ऐसा चाल मंत्रा ने चला कि भगवान को जो है ना राजा बनते बनते 14 साल की वनवास हो गया, भगवान वन को चले गए। जब यह बात
भरत जी को पता लगा, भगवान जब वनवास को चले गए तो दशरथ जी जो है ना शोक व्याकुल मन से शोक से जो है ना अपना प्राण त्याग दिए। जब यह बात भरत जी को पता लगा कि मेरे पिताजी नहीं रहे तो बड़े बेचैन होके आए, काफी रोने लगे, रुदन करने लगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि बच्चे को जो है ना बाप कमी जो है ना बहुत ज्यादा, उसकी कमी कोई नहीं पूरा कर सकता है, क्योंकि पिता जो है ना रहता है तो बच्चे के सर पे एक हाथ रहता है कि चल यार मेरे पिता है देख लेगा, कोई भी बात हो जाए तो उसका मनोबल रहता है कि मेरे डैडी है। बिलखी कहो मुनिना हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये भरत हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस ये सब विधि के हाथ में है, मतलब परमात्मा के हाथ में। हमारे तुम्हारे सोचने से क्या होता है, हम सोचते कुछ है होता कुछ है, करते कुछ है हो जाता कुछ और है। इंसान से सोच सकता है, सोचना उसको मना नहीं है, लेकिन होगा तो वही जो परमात्मा करेगा। तो अपना सोचा हुआ काम कभी भी नहीं होता है। हम सोचते ऐसे कर लेंगे ऐसे कर लेंगे ऐसे हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता वो है जो परमात्मा करता है, जो परमात्मा चाहता है। तो ये संत जी ने भरत जी को स्पष्ट शब्द में कहा कि सुनो भरत भावी प्रबल बिलखी कहुनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये सब परमात्मा के हाथ में है। जिंदगी तो एक चक्कर है, मेला है। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो से बच न पाएगा छोटा बड़ा। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। ठाठ सारे परे के परे रह गए, के गए रह गए। अंत में लखपति को अकेला चला। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। ना राजा रहे ना रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। क्या है ना कि इंसान जब चला जाता है कुछ भी नहीं रह जाता, क्या रहता है सिर्फ उसका किया हुआ। वो इंसान बहुत बढ़िया थे, उनके नाम रह जाता है। ना वो राजा रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। ये तो कहने को केवल कहानी रही। 4 दिन का जगत में झमेला जुड़ा, कमेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। कहते हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। सब संसार में मेला है, अपना अपना कर्म किया, अपने कर्म करने के बाद चला जाता है। एक बार क्या हुआ कि द्वापर युग में जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो 16 वर्ष की उम्र में अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गया। जब यह बात अर्जुन को पता लगा तो काफी अर्जुन बेचैन हो गया और रोने लगा। उस भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु आप तो नारायण हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप एक बार मेरे बच्चे से मिलवा लीजिए।
लेकिन भगवान कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, यह संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर अर्जुन काफी जिद करने लगा। भगवान बोला ठीक है, तुम्हारी यही इच्छा है, तुम मेरे बड़े खास सगे हो, दोस्त हो, चलो चलते हैं। भगवान दोस्तों के साथ खेल रहा है। अर्जुन देख के अपने बच्चे को बड़ा खुश हुआ, रोने लगा और अभिमन्यु को जाके गले से लगा लिया, बोलता हाय पुत्र, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा। अभिमन्यु ने क्या किया, अर्जुन को ऐसे करके ऐसे साइड कर दिया। बोलता कैसा बेटा, कैसा बेटा, कैसा पुत्र, दुनिया तो कर्म भूमि है, मैं अपना कर्म करने गया था, मेरा कर्म, मेरा टाइम पूरा हो गया, मैं आ गया, आप भी जाओ अपना कर्म करो। मैं आपका एक जन्म में बेटा हुआ तो मेरा हाय बेटा करने आ गया, आप पता नहीं पिछले कई जन्मों में मेरा बेटा होंगे। संसार तो कर्म भूमि है, एक मेला है, हमने गया अपना कर्म किया, आप भी जाओ अपना कर्म करो। जब ये बात अर्जुन को कहा, अर्जुन को लगा कि सही बात बोल रहा है। फिर वो वहां से, भगवान को यही अर्जुन को दिखाना था, वहां से फिर वापस आए। मतलब कहने का भाव यह है कि दो दिन का जगत में मेला सब चला चली का खेला, दुनिया जो है मेला है, लेकिन फिर भी हम लोग संसारिक लोग हैं, इस बात को समझते नहीं है, मन मानने को तैयार नहीं होता है कि जिस माँ ने, जिस बाप ने हमको इतने कष्ट से पाला है, उनका प्यार है, अगर वो हमको छोड़ के चले जाए तो मन कहाँ मानता है। कितना भी साधु पंडित बोले, साधु बोले, लेकिन जो माँ बाप का दुख होता है ना, वो मन नहीं मानता। ऐसा लगता है, होता है कि माँ बाप का प्यार ही ऐसा होता है। तो हर एक व्यक्ति को प्रभु से एक ही प्रार्थना करनी चाहिए। लास्ट भजन बोल के बाकी भी भाई बहन आए हुए, उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पण करना है, कि मैं एक भजन बोल के विश्राम दे दूंगा। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। तन श्याम नाम की चादर हो, जब गहरी नींद में सोया रहूं। कानों में मेरे गुंजित हो, कानों में मेरे गुंजित हो। कहते हैं रास्ते पे तुम्हारा मंदिर हो, जब मंजिल को प्रस्थान करूं। रास्ते पे तुम्हारा मंदिर हो, जब मंजिल को प्रस्थान करूं। चौखट पे तेरे मनमोहन, चौखट पे तेरे मनमोहन, अंतिम परिणाम हमारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पर नाम तुम्हारा हो। उस वक्त कन्हैया आ जाना, जब चिता पे जाके शयन करूं। अपने हिंदू धर्म में तुलसी का बड़ा महत्व है, तो क्या कहते हैं, उस वक्त कन्हैया आ जाना, जब चिता पे जाके शयन करूं। मेरे मुख में तुलसी
देना इतना बस काम तुम्हारा हो, मेरे मुख में तुलसी डल देना इतना बस काम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को होठों पर नाम तुम्हारा हो। आई श्री राम जय राम जय 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 राम, श्री राम जय राम 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 जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। जिनको भी गायत्री मंत्र आता है वो 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेगा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो भी माता बहने आए सबसे विनती है उनकी आत्मा के शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसी के साथ मैं अपने पानी को विराम देता हूँ। मैं अब अनुरोध करूंगा श्री अशोक वर्मा जी से कि वो आज्ञा के श्रद्धांजलि अर्पण करें। जो कि जैसे हम फूल प्रभु के चरणों में आमतौर पर भेंट करते हैं, ऐसे ही भगवान कई बार कोई ऐसा फूल हम सभी में से उसको पसंद आ जाता है, वो उसको अपने पास बुला लेता है। मेरी मुराद है हमारे माननीय श्री बलजीत कुमार जी मरवाहा, जो कि एक फूल की भांति प्रभु चरणों में जा विराजे हैं। उन्होंने अपना जीवन इतना बढ़िया तरीके से गुजारा। नगर में उनकी एक शॉप थी। कोई भी धार्मिक काम हो, कोई भी सामाजिक काम हो, किसी तरह का भी नगर में हमारे काम हो, तो मेरे ख्याल में बलजीत जी मरवाहा जी का नाम सबसे पहले आता था। लेकिन भगवान के आगे किसी का बस नहीं चलता।
बुलाते तो कितना जहां पर हंगामा होता, जिन्हें आप देख ही सकते हैं। ये सारा उनके प्यार का सदका है। तो हमारे बीच, हमारे नगर के बाहर से बहुत से ऐसे मेहमान आए हैं जो कि बलजीत जी मरवाहा जी को अपनी श्रद्धा सुमन भेंट करना चाहते हैं, लेकिन समय का अभाव है। मैं कृपा यदि किसी का नाम नहीं ले सकूं तो क्षमा प्रार्थी हूंगा। तो मैं सबसे पहले हमारे माननीय डॉक्टर साहब सिंह जी प्रिंसिपल साहब, जो कि इस परिवार से बहुत घनिष्ठ प्रेम रखते थे, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आकर अपने श्रद्धा सुमन भेंट करें। डॉक्टर साहब सिंह जी टांडा प्रिंसिपल साहब, प्लीज समय का ख्याल रखें। रावण जो जाको वो प्रभाव को नानक थिर किश नहीं सुपने जो संसार। अगे एक श्लोक होर है कि जो उपजो सो बिंस है, परो आज के काल नानक हरमों गाये ले शार पगल जंजाल। एक नाल ही और जो उत्तर भी देता है कि चिंता ताकि कीजिए जे अणहोनी होई। सो गुरबाणी दे विच दो शब्दों को बहुत महत्ता दी गई है हिंदू धर्म दे विच भी, कि एक शब्द है जन्म ते उस तो बाद अगला शब्द है मौत। इस दे दरम्यान का जो समा है उसनूं जीवन का रूप दिता गया है कि उस जीवन दे विच इंसान कैसे कर्म करता है। वो जी लिखत है वो साडे सामने विराजमान है, असीं सारे विराजमान हाँ कि जिस तरह के कर्म इंसान करता है उस तरह की उस्तत ते वड्याई भी होंदी है। जे चंगे कर्म करता है तो चंगी वड्याई होंदी है, जे माड़े कर्म करता है तो उसनूं हर एक बुराई के नाल ही संबोधन करता है। शेक्सपीयर कहते हैं कि लाइफ इज ए ड्रामा, एक जी जिंदगी है एक ड्रामे की तरह है कि एक पात्र आता स्टेज पे अपना रोल करता है तो रोल करने तो बाद चले जाता है, परंतु वह रोल जोड़ा है जो चंगा होंगे उसकी एप्रीशिएशन लोग करते हैं, जो माड़ा होंगे उसकी विरोधता करते हैं, उन्होंने बुरा कहते हैं। सो इस तरह ही सारा साथ संगति जीवन है कि ये जो एक लाइफ जी है एक ड्रामे की तरह है, एक स्टेज दी है परमात्मा ने। असी जीव हाँ, असी पात्र हाँ, परमात्मा ने सानू पात्र बना के भेजा है। असी जिस तरह के भी कर्म करते हैं, जिस तरह का भी रोल करते हैं, वो साडा गिणिया जाता है समाज के। सो जी मौत है साल संगत ये अटल सच्चाई है, ये तो कोई रोक नहीं सकता है, इनू कोई अपने कलावे च नहीं लै सकता है। जन्म कदों होना है, मौत कदों होना है, कारण की बनना है, तीन चीज़ां होंदियां ने, कारण है, मौत है, तो प्लेस जी है कित्थे आनी मौत। ये बारे सानू कुछ भी ज्ञान नहीं है, इनू परमात्मा नू उस प्रभु नू सारा ज्ञान है। लोग बहुत करते हैं कि मैं इन्ने साल जी लवांगा। एक मैंने छोटी जी कहानी याद है कि सिकंदर बादशाह जो पंजाब का दरिया है उत्थे आके बहुत तो ज़्यादा बीमार हो गया शासन। जब बीमार होया तो एहलकार ने बुलाया कि मेरा इलाज किया जाए, परंतु वो जिन्ने भी हकीम सी जिन्ने भी डॉक्टर सी कहते बादशाह सलामत 7 दिन तुहाडा इलाज किया गया, हुण तुहाडा बचना जिहड़ा हैगा वो मुश्किल है। सिकंदर ने बहुत वधिया गल्लां लिखियां ने जीवन में मौत की सच्चाई दिखाने के लिए। उन्हें कहा कि सब तो पहलों मेरे को जेडे मेरे हकीम ने, जेडे मेरे डॉक्टर ने जिन्होंने मेरा इलाज किया है, वो मेरे सामने आके खड़े होना। उन्होंने उन्होंने हुक्म किया कि जो मेरी मौत होवे मेरे अर्थी नूं मोटा तुसीं क्यों डॉक्टर ने जरा। एक उन्हें होर बहुत वधिया गल की कि जिन्ना भी मेरे को धन दौलत हीरे जवाहरात है गया 2-2 मील से विछा दिते जाण। तीसरी उन्हें गल की कि जदों मैं मरा मेरे जो हाथ है वो कफन के विचों बाहर कर दे जाण। 3 गल्लां ने बहुत वधिया दसियां कि जिहड़ा डॉक्टर सी मेरा इलाज कर रहा सीगा, जिन्हां ते मैनूं मान सी वो मैनूं नहीं बचा सके, जिहड़े जवाहरात हीरे मैं इकट्ठे कीते सी वो मैं नाल नहीं लिया रहा। तो सिकंदर बादशाह दुनिया में चुकन तो बाद ही खाली हाथ जिहड़ा है वो इत्थों जा रहा है। एक छोटी जी कहानी होर मैं सुना के तुहानूं मेरी अखां चों हजू ने मैं 1950
75 ਦਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ 83-84 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਰਨਾਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ 25,000 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਵਕਤ 25,000 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਪਲ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਉੱਥੇ ਬਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਬਲਜੀਤ ਹੋਣੀ, ਪੱਪੂ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਫਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੇਮਾ ਦਾ ਚਾਚਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਰਾਮ ਅੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਯਾਰ, ਇਹ ਭਰਾ, ਇਹ ਦੋਸਤ, ਇਹ ਭੈਣ ਦਾ ਭਰਾ, ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭਾਂਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परिवार के साथ बहुत ही नजदीकी रिश्ता था। उनसे अनुरोध करूंगा कि आकर अपने श्रद्धा सुमन भेंट करें। दीपक जी बहल साहब। आज की बरागमई शोकाकुल श्रद्धांजलि सभा दे विच बेहद भारे मन नाल कहना पै रहा है कि अज असी सारे अपने उस दोस्त, उस बड़े भरा जिहदी पूरे टांडे नूं, उड़मण नूं, अय्यापुर नूं, समाज नूं बेहद जरूरत सी, वो साडे बलजीत मरवाहा जी साडे च नहीं रहे। बहुत औखा कहना ते परिवार लई बहुत औखा है सहना। भाजी बलजीत की शख्सियत बारे मैं इत्थे बैठा भी यही सोच रहा सी कि वर्मा जी ने जो वारी देनी है तो शुरू कितों करा तो अंत कितों करा। अज पहली बार हो रहा है कि शब्दों का आगाज भी नहीं लभ रहा तो शब्दों का अंत भी नहीं लभ रहा। इस मंदिर निर्माण के, जिस मंदिर के प्रांगण च बैठे हैं, साड़ी सत्कारयोग भाभी, दोनों बेटे बहुआ, इस मंदिर के निर्माण कार्य को लैके कितना शहर च परिक्रमा हुई, कितना महादेव मंदिर के प्रांगण में विचों कई एहो जिहियां गल्लां जिहड़ियां टांडा उड़मड़ ते अय्यापुर दे विच भाजी बलजीत ने अपनी अमिट यादां छड्डदे हुए साडे सारिਆਂ 'ਚ एक खड़ोत पैदा कर दी है, एक रुकावट पैदा कर दी है कि जे वो हुंदे तो असीं ये भी कर सकते सी। श्री सनातन धर्म सभा की सेवा बाबत इत्थे गल करनी मैं अहम समझना कि वो श्री सनातन धर्म सभा के साड़ी दे वाइस प्रधान सन। मंदिर के काम दे विच चाहे वह नवीनीकरण होए, वो सारिया गल्लां दा वाबस्ता इको ही है मूल रूप च कि जदों भी श्री सनातन धर्म ने आवाज मारी तो अगर हिक ढा के खड़ा होया तो अज फुल्लां च बैठा साडा वीर खड़ा होया। इस गल की मलाल रहेगा भगवान शंकर ना कि अजे वारी नहीं सी, पर साडा वीर बहुत जल्द लै गए तुसी।
ਸਵਾਲ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰਗਣ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਜੀਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬਬਲੀ ਜੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਬਹਿਲ ਜੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਈਅਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਹਰ ਖਰਾਣਾ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਅੱਜ? ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਮੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜੋ ਭਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਮਾਇਆ ਕੱਢੀ, ਮਾਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਣ। 32-35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ 21,000 ਰੁਪਇਆ ਵੱਖਰਾ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਉਹ ਬੈਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿਓ। 11,000 ਰੁਪਇਆ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਈਅਰ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਛਾਤਰ ਕਲਿਆਣ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਦੇਵ ਮੰਦਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਵਾਗਤੀ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਫਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਸਭ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਸਭ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਦੋਸਤ ਸਾਡਾ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆੜਤੀ ਸ਼ੈਲਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੱਜਣ ਅੱਜ ਬੜੇ ਹੈ ਦੁਖੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਸ ਰੰਗਲੇ ਉਸ ਵਿਛੜੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ ਜੀ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਅਸਹਿ ਤੇ ਅਕਹਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਣ ਬਖੇਰੂ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਹੱਦ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਆਏ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਪਰਵਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਰਸੂਲਾ। ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਆਏ ਹੈ। ਸ਼ੋਕ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੈਰ ਮਕਦਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਕਿ हे ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, हे ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚੇ ਕੰਮ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੁਲੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ ਜੀ ਬੜੇ ਹੀ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸਭਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ, ਭਰਾ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਭੇਜਿਆ। ਮੁਕੇਰੀਆ ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਅਸੀਸ ਮੰਗਿਓ, ਅਸੀਸ मंगियो, असीस मंगियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जेठे हमारे माननीय श्री दीपक जी बहल साहब, जिन्होंने दिल की गहराइयों से श्री बलजीत जी मरवाहा जी के सामने श्रद्धा समूह रखे हैं। मैं अपने जैन सभा के प्रधान अय्यापुर से जो कि हमारे बीच पहुंचे हैं जैन साहब, उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया 2 मिनट के लिए आकर अपने श्रद्धा समूह भेंट करें। उपस्थित
सभी आदरणीय भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सबके बहुत ही प्रिय श्री बलजीत राय मरवाहा जी, सुपुत्र स्वर्गस्थ आत्मा सुदर्शन कुमार मरवाहा जी, वो सदा सदा के लिए अपने जीवन के सुनहरी पलों को पूर्ण विराम देते हुए प्रभु श्री राम जी के, भगवान शंकर जी के दरबार में जा विराजे हैं। उस प्रभु द्वारा जितने भी सांसों की अनुमति मिली, जितने भी कर्मों का खजाना मिला, उसी में गुजारा करते हुए वो सदा सदा के लिए हमारी आंखों से ओझल हो गए। उनके अकस्मात देहावसान से मन को बहुत दुख हुआ है, बड़ी पीड़ा हुई है, मन को महान कष्ट का अनुभव भी हुआ है, क्योंकि ये एक परमपिता परमात्मा का बनाया अटल नियम है। जब उनका क्रूर व्यवहार होता है तो सबको अपनी गोद में छुपा लेता है। पता नहीं इंसान कहां से आता है, कहां चला जाता है, सब देखते ही रह जाते हैं। सो किसी शायर ने लिखा है कि ए काल तूने ऐसा जुल्म सितम ढा दिया, ए काल तूने ऐसा जुल्म सितम ढा दिया कि फूल ऐसा और इतना जल्द तोड़ा कि सारा गुलशन वीरान हो गया। आज सचमुच हमारे बीच में ऐसे ही मानवा, क्योंकि एज बहुत कम थी उनकी। जितना जितना संबंध होता है इंसान उतना उतना संबंध पूरा करके वो सदा सदा के लिए वापस चला जाता है, कोई भी मोड़ के वापस नहीं आता। यदि हम स्वर्गीय श्री बलजीत राय मरवाहा जी की निजी जिंदगी का ध्यान दें तो हम ये बोल सकते हैं कि बहुत ही वो इस परिवार के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध रखते थे। बहुत हमारे नगर के अच्छे सदस्य हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आकर अपने श्रद्धा सुमन भेंट करें। जवाहरलाल जी खुराना साहब। गोपाल, आज ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ बहुत दुखी मन के नाल अपने सत्कारयोग बड़े वीर बलजीत मरवाहा जी, जो उस परम पिता परमात्मा की दिखी हुई आजू हो के इस संसार में चले गए। मरण लिखाए मंडल में आए। जो प्राणी संसार में आता है उसने एक ना एक दिन इस संसार में छड़ के चले जाना है। एक ऐसी सच्चाई है जिसको सिख संसार के जीव कभी भुल नहीं सकते। और जिथे तक बलजीत जी और उन्होंने परिवार मरवाहा परिवार जी का संसार के विदेश के अमरीका जिथे उनका बेटा अपना बड़ा अच्छा कारोबार कर रहा है, इत्थे भी इन्हों का बेटा सारा परिवार बड़ा सैटल है। पर बलजीत जी एक ऐसे इंसान से मैं बहुत लंबे समय तो भी जानते आड़त करते सी, बहुत अच्छे नेचर के मालिक। सारा ही परिवार मैं तो कह सकता कि बहुत ही सारे भरा बच्चे सारे बहुत अच्छे सुभाव के मालिक है। पर बलजीत जी मैं शुरू तो जानता, मैं जो खास करके तो सारे पता होना मंडी वाले जो मैं चेयरमैन बन के आया सी, तो इस पूरे परिवार ने मरवाहा परिवार ने एक बहुत अच्छी पार्टी की सी। मेरे ख्याल सारे ही टांडे और मुड़ैया होर वाले सद के बहुत बड़ी ऐसी जगह पर इन्होंने पार्टी की सी। और मैं बड़ा क्या घर बैठ के मैं कहना नहीं यार भाजी चंगा ना नहीं कहता भाजी करना ही करना। सो ऐसे इंसान, ऐसे दोस्त, ऐसे परिवार बहुत घट मिलते हैं। और खास करके साढ़े जो बहन जी ने दसिया है कि मंदिर के सनातन धर्म सभा के जो भी कोई भी काम होता सी, असी भावें गैर हाजिर रहते सी, पर अपनी मीटिंग चो कभी गैर हाजिर नहीं होते, हमेशा ही आते सी और वधिया सुझाव देते सी और वधिया ही गल करते सी। इन्होंने जो विदेश जाते सी अक्सर मैंने बाहरों भी फोन आता रहता सी कि भाजी की हाल है, ठीक हो, सब ठीक ठाक है, पिछले पार्टी किमें, सारा कुछ पुछते होंगे सी। इन्होंने जान नाल जिथे साडे परिवार को बहुत घाटा पिया है, इन्होंने बच्चों को बहुत घाटा पिया है। साड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी वालों श्री अभिलाष राय खन्ना जी ने स्पैशल तौर पर वहाँ से, पर रस्ते कोई मजबूरी होगी वापस चले गए। तो इन्हें कल कहते मैं आऊँगा, फिर इस करके और सोम प्रकाश जी भी आ रहे थे, उन्होंने भी कोई दिल्ली प्रोग्राम हो गया, इस करके आ रहे। कल सवेरे वो कहते मैं 12-1 बजे इतने पहुँचूँगा। तो मैं उन्होंने वालों भी श्रद्धा के फुल भेंट कर रहा हूँ। परमात्मा के सारे रल के बेनती करिए कि परिवार वादा फुलता रहे, चढ़ती कला रखे, तो बलजीत जी को अपने चरणों च निवास बख्शे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। सबसे पहले सरदार संग सिंह जी गिलजिया एमएलए हल्का टांडा, जो कि हाजिरी लगाकर गए हैं, किसी मीटिंग की वजह से उनको जरूरी जाना था, तो उनका भी मैं जहां पहुंचने पर दिल से आभार प्रकट करता हूं। और हमारे बलजीत जी मरवाहा, जो कि हमारे स्वामी श्री शिप्रागिरी महाराज जी के चेले थे, इन्होंने उनका नाम ले रखा था, उनकी तरफ से भी शोक संदेश आया है।
तो मैं महाराज जी की तरफ से हल्दी लगवाता हूँ। हमारे हरिकृष्ण जी सैनी प्रधान नगर कौंसिल भी पहुंचे हैं और भी बहुत से नगर के एमसी और भी शहर की क्रीम जहां पहुंची है। मैं कृपा उनसे क्षमा प्रार्थी हूं कि समय का अभाव है। अब मैं अपने माननीय श्री सतीश कुमार जी चड्ढा जी, जो कि बलजीत जी के बड़े भाई के स्वरूप में थे, उनसे निवेदन करूंगा कि आकर आए हुए सभी सदस्यों का धन्यवाद करें और परिवार के साथ सहानुभूति करें। श्री सतीश कुमार जी चड्ढा साहब। श्री गढ़ प्राण जी के पाठ के भोग से वस्तुत आदरणी मातृ शक्ति, मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरे साथियों, बहुत ही बड़े दुख की गल है कि साडे परिवार के विचों वो अनमोल हीरा परमात्मा ने साडे तो खोलिया, जिहदा सहायता कह कष्ट असं सहन नहीं कर सकते। मेरे तो पहला बुलारिया ने बहुत कुछ कहता, जरा मगरला बुलारा होंदा उहदे कहण वास्ते कुछ नहीं छड्डिया जांदा। अज जो भरे मन दे नाल अपने साथी बलजीत राय मरवाहा, जिन्होंने प्यार के नाल भी काला भी कह देंगे सी, मेरे तो पहला अशोक मरवाहा जी ने दसिया कि उन्होंने बड़े भरा मेरे नाम के नाल मैनू उन्होंने वो बड़ा दर्जा दिता जिहड़ा कि मैं अपने मुँह कहना नहीं चाहता। वो मैनू अक्सर चाचा जी के नाम नाल संबोधित करते थे। जे मैं किते गुस्से दे विच भी उन्होंने कुछ कहता तो उन्होंने गुस्से नूं भी प्यार का आदेश ही समझ के उसकी पालना की। बहुत समा पहले ही आप जी का हो चुका है, मैं ज़्यादा समा नहीं लेना, क्यों कि दुख बहुत गहरा है। गहरे दुख दे विच जिन्ना भी उन्होंने संकोचिया जा सके संकोचना चाहिए। कहना बहुत सौखा है, सहना बहुत औखा है। बच्चों ने उन्होंने सेवा मेरे तो पहला बुलारिया ने कहा, मैं वर्ण जी का लफ्ज़ों के नाल बयान नहीं कर सकता, जिन्होंने अपने बाप की सेवा एक परछावें की न्याय की है। जो उन्होंने पता लगा कि मेरे बाप को तकलीफ है, सारे का सारा काम छड्ड के विदेश की धरती तो टांडे अपना पहले तो उत्थे सेवा करनी, फिर इत्थे आके सेवा करनी, बहुत एक बड़ी मिसाल है समाज वास्ते। मैं उन्होंने भी अपने वालों आप सारे वालों बड़ा आशीर्वाद देना कि परमात्मा उन्होंने सेवा वो सेवा के नाल मोल कर नहीं सके, पर जिहड़ी उन्होंने सेवा की है उसका फल उन्होंने जरूर मिलना, क्योंकि माँ बाप की सेवा तो बड़ी सेवा नहीं। बाकी ये सब समझाउण दीयां गल्लां हैं, जिहड़ा करदा उन्होंने पता कर सेवा कराउणी भी औखी है तो करनी भी औखी। उपदेश देने बहुत सौखे है। सो मैं इत्थे ही अपनी बाणी नूं विराम दिंदा प्रभु चरणों दे प्रार्थना करदा कि हे परम पिता परमात्मा, इस चुंबकी शक्ति वाले बंदे नूं एक एडी वड्डी शख्सियत सी, जिहदे नाल लगदा सी, जिहदे नाल बोलदा सी, उहनूं अपना ही बना देगा। वो इहदा ही हो के रह जांदा। मैं कई बारी कहना यार तू की करे हैं, इन्नी काली क्यों करदा हुंदा? उन्हें कहना चाचा जी मेरा नाम ही घरदियां ने बलजीत राय रखिया, मैनूं पता नहीं लगता काम किस वेले हो जाता। मैं कहा यार काला घट गया तो काला ज़्यादा। ये मैग्नेटिक पर्सनैलिटी मेरे तो पहला बुलारिया ने दसिया कि धर्म नाल समाज जिथे भी किते लोड़ हुई, बिना किसी संकोच तो बिना किसी स्वार्थ तो वो काम किया। बाद च दसना ਜਾਂ पता उदों लगना ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਰ ਜਾਣਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਅਕਸਰ ਬਾਹਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਬਲਜੀਤ ਰਾਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਗਾੜਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਈਂ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਹਿ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ। ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਚੌਥੀ ਪੁਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਲਾਲਾ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਆਉਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਚਲਾਂਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਟਾਂਡਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ भी किसी को पता लगा उन्होंने याद में धार्मिक स्थानों के लिए माया निकाली है। तो मैं पहले तो प्रार्थना करूंगा कि यदि किसी का नाम इस संस्था का नाम हो तो वो कृपा जरूर हासिल कर लें यहीं पर ही, नहीं तो मैं पहुंचा दूंगा सभी को।